रोशनी ने चली सातिर चाल, परेश की हुई नौकरी से छुट्टी। परेश के उड़े होश, उड़ने की आशा का संघर्ष। उड़ने की आशा के इस रोमांचक और भावनात्मक सफर में हम देखेंगे कैसे रोशनी अपने बचाव के लिए दूसरे को फंसा देती है और परेश किस हिम्मत से परिवार के लिए लड़ता है। यह कहानी सिर्फ अपराध या साजिश की नहीं, बल्कि परिवार की जंग, हिम्मत और सच्चाई की भी है। रोशनी ने एक बार फिर अपना खेल चालाकी से खेला। उसने काका यानी परेश को स्कूल की नौकरी से निकालवा दिया। यह घटना परेश के लिए जैसे किसी बड़े झटके से कम नहीं थी। परेश, जो हमेशा अपने परिवार की जिम्मेदारियों को संभालने की कोशिश करता था, अब अपने नए रोजगार को खो चुका था। परेश उम्र में भले ही थोड़ा आगे था, लेकिन उसके अंदर आत्मविश्वास और मेहनत की कोई कमी नहीं थी। उसने नई नौकरी की तलाश शुरू की थी और आखिरकार स्कूल में अकाउंट्स का काम मिलने पर उसके चेहरे पर खुशी की चमक थी। उसने सोचा कि अब वह परिवार की आर्थिक मदद कर सकेगा। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। जैसे ही परेश स्कूल से बाहर निकला, उसकी नजरें रोशनी पर पड़ी। रोशनी के लिए यह पल किसी तूफान से कम नहीं था, क्योंकि इसी स्कूल में उसका बेटा कृष पढ़ता था। रोशनी का दिल कांप उठा। डर ने उसे जकड़ लिया कि कहीं परेश को उसकी असली कहानी पता न चल जाए। उसने तुरंत योजना बनाई कि कैसे परेश को उससे दूर रखा जाए। उसने ठाना कि कृष बुधवार को स्कूल नहीं जाएगा, क्योंकि वही दिन था जब परेश अकाउंट्स का काम करने आता था। घर लौटकर रोशनी ने अपनी मां से यह बात शेयर की कि बुधवार को कृष को स्कूल नहीं भेजा जाएगा। मां को यह बात अजीब लगी, लेकिन रोशनी ने डर छिपाते हुए कहा कि यह सब उसके बेटे की भलाई के लिए है। उसके मन में केवल यही ख्याल था कि परेश को नौकरी से हटवाना ही होगा, नहीं तो उसका राज खुल जाएगा। अगले दिन जब परेश नौकरी के लिए तैयार होकर स्कूल जाने लगे, तो रोशनी ने रोकने की कोशिश की। उसने कहा, काका, आपकी उम्र इस काम के लिए सही नहीं है। आराम कीजिए, बाहर जाकर आप थक जाएंगे। लेकिन परेश की सोच बिल्कुल अलग थी। उसने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, अगर मैं काम नहीं करूंगा तो घर में क्या करूंगा? थोड़ा काम करने से मन लगा रहेगा और घर की मदद भी होगी। उसकी मेहनत और ईमानदारी साफ झलक रही थी। यह सुनकर रोशनी का डर और बढ़ गया। उसने स्कूल जाकर एक झूठी शिकायत दर्ज करवा दी कि उसने अपने बेटे की फीस जमा कर दी है, लेकिन अकाउंट्स में उसका नाम अभी भी बकाया दिख रहा है। स्कूल प्रशासन ने इस शिकायत को गंभीरता से लिया और परेश को बुलाकर सख्ती से पूछा कि यह कैसे हुआ। परेश ने अपनी पूरी ईमानदारी से समझाने की कोशिश की, पर प्रिंसिपल ने उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। प्रिंसिपल ने कहा, आपकी उम्र हो गई है, शायद आप इस काम को संभाल नहीं पा रहे हैं। कल से आपको स्कूल आने की जरूरत नहीं है। यह सुनकर परेश का मन टूट गया। वह सोच भी नहीं सके थे कि उनकी मेहनत पर इस तरह की चोट लगेगी। वहीं रोशनी को राहत मिली। उसने सोचा अब उसका सच हमेशा के लिए छिपा रहेगा। उसे लगा कि काका से उसका टकराव खत्म हो गया, लेकिन असल में यह तो बस शुरुआत थी। इधर थाने में रोशनी से पूछताछ जारी थी। पहले तो वह बार बार यही कह रही थी, मैं अकेली हूँ, मेरे पीछे कोई नहीं है। लेकिन जैसे जैसे सबूत सामने आते गए, उसकी आंखों में डर साफ दिखने लगा। आखिरकार टूटी हुई आवाज में उसने कहा, मैं नाम नहीं बता सकती, अगर नाम लूंगी तो मेरी जान खतरे में पड़ जाएगी। पुलिस अधिकारी ने कड़क आवाज में कहा, तू सच बताएगी तो शायद सजा कम हो जाए, वरना तेरा बचना मुश्किल है। डर से कांपती रोशनी ने हिचकिचाते हुए बताया, एक बड़ा आदमी है बाहर से, उसका नाम लेने से ही सब डरते हैं। वह मुझे इस्तेमाल कर रहा था, कहा था अगर काम नहीं किया तो मेरे परिवार को खत्म कर देगा। पुलिस ने तुरंत उसका बयान दर्ज किया, लेकिन रोशनी अभी भी नाम लेने से डर रही थी। मोहल्ले में चर्चा तेज हो गई थी। कुछ लोग कह रहे थे कि यह सब झूठा आरोप है, तो कुछ अन्य कहते थे कि उसकी आंखों में अपराध साफ झलक रहा है। इस बीच सचिन और सायली को गहरा सदमा लगा था। सायली ने सचिन का हाथ पकड़कर कहा, लोग कुछ भी कहें, हमें हार नहीं माननी। सच्चाई की जीत होगी। सचिन ने दृढ़ता से जवाब दिया, यह लड़ाई हमारी इज्जत की है। अगली सुबह पुलिस ने तेजस को बुलाया। तेजस ने कुछ फाइलें और दस्तावेज पुलिस को सौंपे, जिनमें लेन देन की रसीदें थीं। उन्होंने बताया कि रोशनी को अक्सर किसी बड़े आदमी से पैसे मिलते थे, जिनके फोन पर बातचीत सुनकर लगता था कि कोई बड़ा रैकेट चल रहा है। पुलिस ने कागजों की जांच की तो पाया कि कई खातों में फर्जी नामों से लेन देन हो रहा था। धीरे धीरे यह स्पष्ट होने लगा कि रोशनी अकेली नहीं थी, बल्कि एक संगठित गिरोह का हिस्सा थी, जो लोगों को धोखा देकर अपने फायदे की योजना बना रहा था। घर का माहौल तनावपूर्ण हो गया था। रेणुका की हालत बिगड़ गई, वह रातों को नहीं सो पाती थी। सायली उनके पास बैठकर सांत्वना देती, माँ डरिए मत, हम सब आपके साथ हैं। इस बार सच की जीत होगी। सचिन दिन रात पुलिस के साथ जुटा रहा।
एक दिन फोन ट्रैकिंग से पुलिस ने विक्रम शेट्टी नाम पकड़ा। सचिन को यह नाम सुनकर हैरानी हुई क्योंकि विक्रम उनके इलाके में अक्सर आता जाता था। पुलिस ने विक्रम पर नजर रखनी शुरू कर दी, लेकिन वह बेहद चालाक था और सीधे सामने नहीं आता था। इसी बीच रोशनी ने थाने में पुलिस से धीरे से कहा, हाँ, वही विक्रम शेट्टी है जिसने मुझे धमकाया और काम करवाया। अगर मैंने उसकी बात नहीं मानी तो वह मेरे परिवार को खत्म कर देगा। अब तस्वीर साफ थी कि रोशनी तो बस एक प्यादा थी, असली सरगना विक्रम शेट्टी था। पुलिस ने मामले की गहनता बढ़ा दी। मोहल्ले के कुछ लोग सचिन के खिलाफ खड़े हो गए और आरोप लगाने लगे कि सचिन और उसका परिवार ही सारी साजिश कर रहा है। सचिन ने संयम रखते हुए कहा, जो चाहे कह लें, सच सामने आएगा। सायली ने उन्हें समझाया, गुस्से में नहीं, सबूतों से जवाब देना होगा। सचिन ने सिर हिलाया और पुलिस के साथ काम जारी रखा। एक रात पुलिस ने गुप्त सूचना पर छापा मारा। विक्रम के कुछ गुर्गे हथियारों के साथ पकड़े गए। नकली दस्तावेज, पैसों के बंडल और फोन बरामद हुए। विक्रम फरार था, लेकिन अब पुलिस की पकड़ मजबूत हो रही थी। जेल में रोशनी ने सचिन को माफी का संदेश भेजा। मैं मजबूर थी, अब सुधरना चाहती हूँ। सचिन ने जवाब दिया, गलती की है, लेकिन सच बोलकर बच सकती है। अदालत में विक्रम का नाम लेना होगा। अदालत में जब रोशनी ने विक्रम का नाम लिया तो कोर्ट में हलचल मच गई। जज ने पुलिस को विक्रम को पकड़ने का आदेश दिया, लेकिन बाहर उसके गुर्गे खतरनाक हो गए और सचिन के परिवार को धमकाने लगे। सचिन और सायली ने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने अपने घर की सुरक्षा बढ़ाई, कैमरे, ग्रिल और अलार्म लगाए। घर का माहौल तनावपूर्ण था, लेकिन परिवार एकजुट था। पुलिस ने शहर के बाहर गोदाम पर छापा मारा। विक्रम और उसके गुर्गे पकड़े गए। नकली दस्तावेज और चोरी की संपत्ति बरामद हुई। विक्रम अब पुलिस की गिरफ्त में था। घर लौटकर परिवार ने राहत की सांस ली। रेणुका की आंखों में आंसू थे। उन्होंने सचिन और सायली को गले लगाकर कहा, तुमने हमारी इज्जत बचाई। सचिन ने मुस्कुराकर कहा, यह तो बस शुरुआत है। विक्रम के गिरोह के लोग जेल में भी संपर्क में थे। उन्होंने धमकियां देना शुरू कर दी, लेकिन सचिन, सायली, तेजस और शिखा ने मिलकर योजना बनाई कि इन खतरनाक गुंडों से कैसे निपटना है। शिखा ने जेल में रोशनी से लगातार संपर्क रखा और उसकी सुरक्षा सुनिश्चित की। रोशनी ने पहली बार सच में पछतावा किया और सचिन, सायली पर भरोसा जताया। अदालत ने विक्रम और उसके गुर्गों को दोषी करार दिया। रोशनी ने जेल से बाहर आकर सुधार की राह पकड़ी। मोहल्ले में जागरूकता बढ़ी और सचिन, सायली का परिवार सम्मान का प्रतीक बन गया। रोशनी ने काका को स्कूल की नौकरी से निकालवाया था और उस जीत का एहसास उसकी अंतरात्मा को अंदर से खाए जा रहा था। उसे पता था कि उसने एक ईमानदार और मेहनती इंसान की मेहनत पर धोखा किया है, लेकिन डर की वजह से वह मजबूर थी ऐसा करने को। सचिन और सायली के बीच आज का दिन एक नई चुनौती लेकर आया था। सुबह सुबह सचिन जब घर से निकला तो उसका चेहरा मायूस था। रोज की तरह काम पर जाना था, लेकिन गाड़ी चलाने के बाद भी कमाई उसकी मेहनत के अनुसार नहीं हो पा रही थी। यात्रियों की कमी ने उसे निराश कर दिया था। सायली यह देखकर दुखी थी, पर उसने अपने पति का मनोबल बनाए रखने की कोशिश की। उसने सचिन से कहा, हालात हमेशा एक जैसे नहीं रहते, जल्दी सब ठीक हो जाएगा। सचिन चुप था, लेकिन सायली की ममता और विश्वास ने उसे थोड़ा सुकून दिया। कुछ ही घंटे बाद घर में अचानक से गड़बड़ी होने लगी। रसोई से तेज आवाज सुनाई दी और सभी लोग चिंता के साथ किचन के बाहर इकट्ठे हो गए। रोशनी घबराई हुई बाहर आई और बोली कि खाना बनाते समय उसने गलती कर दी है और खाना खराब हो गया। उसने सभी के लिए अच्छा खाना बनाने की कोशिश की थी, लेकिन वह सब बिगड़ गया। रेणुका को यह बात नागवार गुजरी। उसने कहा, अगर रोशनी एक साधारण खाना भी ठीक से नहीं बना सकती तो उसे रसोई में हाथ नहीं लगाना चाहिए। गुस्से में आकर रेणुका ने खुद खाना बनाने का जिम्मा ले लिया। इस बात ने घर का माहौल थोड़ा तनावपूर्ण कर दिया था। इसी बीच परेश अपनी उम्मीदों के साथ पुराने दोस्त किशोर से मिलने गया। उम्र भले ही कुछ ज्यादा हो गई हो, मगर वह काम पर लौटने के लिए तैयार था। किशोर ने उसे एक स्कूल में अकाउंटिंग मैनेजर की नौकरी के लिए आवेदन करने का सुझाव दिया। परेश ने हिम्मत जुटाई और स्कूल पहुंचकर चेयरमैन से मुलाकात की। अपनी मेहनत, दृढ़ता और काम करने की लगन दिखाकर उसने चेयरमैन को प्रभावित किया। परेश के चेहरे पर खुशी की चमक थी कि शायद उसे एक नया सहारा मिल सकेगा। उधर रोशनी अपने बेटे कृष को स्कूल ले गई थी। आंगन में अपने बेटे को खिलाते हुए उसने देखा कि परेश स्कूल के मैदान के पास किसी से बात कर रहा है। यह देखकर उसका मन बेचैन हो गया। उसे डर था कि अगर परेश स्कूल से जुड़ गया तो उसकी सारी छुपी हुई सच्चाई सामने आ जाएगी। शाम को घर लौटते समय रोशनी ने सचिन और सायली की बातचीत सुन ली। सायली, जो अब घर की रसोई की जिम्मेदारी ले चुकी थी, रोशनी के लिए सहानुभूति दिखा रही थी।
वह कह रही थी कि शायद रोशनी को सब कुछ संभालने में अभी थोड़ा वक्त चाहिए। लेकिन सचिन की सोच कुछ अलग थी। उसे रोशनी पर शक था कि वह उतनी मासूम नहीं जितनी दिखती है और उसके अतीत में कोई राज छुपा हुआ है। यह सुनकर रोशनी का दिल तेजी से धड़कने लगा। वह घबराई कि कहीं उसके परिवार को उसकी सच्चाई पता न चल जाए। साथ ही सायली का एक और पहलू उभर कर सामने आया। वह अपने ही जैसे एक कामकाजी जोड़े की आर्थिक मदद कर रही थी। मदद करने के बाद वह असहज महसूस करने लगी कि कहीं लोग उसकी बातों का गलत मतलब न निकाल लें। इस बेचैनी से उबरने के लिए वह शिख के घर चली गई। शिख के साथ कुछ समय बिताकर उसका मन हल्का हुआ और उसे लगा कि अब चीजें थोड़ी सामान्य हो जाएंगी। लेकिन किस्मत ने फिर से एक नया मोड़ दिया। एक युवक सायली का पीछा करने लगा। सायली को समझ नहीं आया कि वह कौन है और क्यों उसे परेशान कर रहा है। बाद में पता चला कि वह युवक सचिन का पुराना दोस्त था, जिसे सचिन की पत्नी होने का कोई पता नहीं था। वह मजाक में सचिन से बात करता है कि उसे किसी लड़की को पसंद किया है और वह उससे मिलने की कोशिश कर रहा है। सचिन, जो इस बात से अनजान था कि वह लड़की सायली है, अपने दोस्त को सलाह देने लगा। उसने कहा कि किसी लड़की का दिल जीतने के लिए सबसे पहले सम्मान चाहिए, फिर सच्चाई और भरोसे से रिश्ता बनाना चाहिए। सचिन की यह ईमानदार सलाह अनजाने में सायली के जीवन से जुड़ गई। आज के एपिसोड में सचिन और सायली के बीच की जद्दोजहद और उनका आपसी भरोसा दिखाया गया है। दूसरी ओर रोशनी की बढ़ती चिंता और छिपा हुआ राज कहानी को रहस्यमय बनाए रखता है। वहीं परेश का नया जोश और आत्मनिर्भर बनने का जज्बा दर्शकों के दिल को छू जाता है। रोशनी की चालाकी ने काका यानी परेश को नौकरी से निकालवा दिया था, लेकिन उसकी अंतरात्मा में अपराधबोध घर कर गया। डर ने उसे मजबूर किया था, लेकिन वह जानती थी कि सच सामने आने पर उसकी पूरी दुनिया बिखर जाएगी। सचिन की गाड़ी चलाने की कमाई में आई गिरावट ने परिवार की चिंता बढ़ाई थी, लेकिन सायली के सहारे से वह थोड़ा संभल पाया। रोशनी के किचन में हुई असफलता ने परिवार के बीच तनाव बढ़ा दिया था। रेणुका ने अपना गुस्सा जाहिर करते हुए खुद खाना बनाने का फैसला लिया। वहीं परेश ने पुराने दोस्त के सुझाव पर काम की तलाश की और स्कूल में मुलाकात के बाद उसकी उम्मीदें जगीं। रोशनी की निगाहें परेश पर थी। उसे डर था कि कहीं परेश उसकी सच्चाई का पता न लगा ले। घर में सचिन और सायली की बातचीत को सुनकर उसकी चिंता और बढ़ गई। सायली की मदद के पीछे छिपा डर और असहजता भी एक अलग कहानी थी। फिर वह युवक जो सायली का पीछा करता रहा, असल में सचिन का पुराना दोस्त था, जिसने सायली को अनजाने में मुश्किल में डाल दिया। सचिन की ईमानदार सलाह ने सायली के दिल में उम्मीद जगा दी। यह कहानी सिर्फ परिवार के संघर्ष की नहीं, बल्कि सच्चाई और भरोसे की भी है। परेश की मेहनत, सचिन सायली का विश्वास और रोशनी की डर से भरी चालाकी दर्शकों को बांधे रखती है। यह ट्रैक भावनाओं और रहस्यों से भरा हुआ है, जो आने वाले एपिसोड्स में और भी दिलचस्प होने वाला है। यह लड़ाई आसान नहीं थी, लेकिन हिम्मत, सच्चाई और परिवार के साथ से हर साजिश बेनकाब होती है। उड़ने की आशा इसी जज्बे की कहानी है। तो बताइए, आपको ये कहानी कैसी लगी? कमेंट करके जरूर बताएं।